Hello bachcho, let's see the question. And the question says that assertion. Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified response. Reason? This is based on the fact that our body appears to have memory of the first encounter. Option A, assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Option B, assertion and reason are true. Reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false, and option D, assertion is false but reason is true. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना बच्चों। तो देखो हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, क्या होता है हमारे पास जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मान लो ऐसा कोई पैथोजन है, ऐसा कोई पैथोजन है जो क्या कर रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम एंटर कर रहा है उसके पास क्या होगा, जब वो फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तब उसके लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो काफी स्लो होगा। तो आप क्या बोलोगे, इम्यून रिस्पॉन्स इज वेरी स्लो। उनके लिए इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, काफी ज्यादा। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा बच्चों, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो काफी ज्यादा क्या होगा, स्लो होगा, है ना। एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी स्लो होगा क्योंकि जो पैथोजन हमारे बॉडी में घुसा है एंटीबॉडी तो उसको पहचान नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स, अगर वो सेकेंड टाइम वो पैथोजन एंटर कर रहा है, सेकेंड टाइम अगर वो पैथोजन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो उस पैथोजन के पास क्या प्रेजेंट है, उस पैथोजन के लिए बॉडी के पास क्या प्रेजेंट है, उसका हाई इंटेंसिटी से इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो हाई इंटेंसिटी इम्यून रिस्पॉन्स इसका देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, हाई इंटेंसिटी के इम्यून रिस्पॉन्स। हाई इंटेंसिटी के इम्यून रिस्पॉन्स का क्या मतलब है जरा बताओ, मतलब इसके लिए मेमोरी प्रेजेंट है बॉडी के पास, क्या प्रेजेंट है बॉडी के पास, मेमोरी। अगर बॉडी के पास इसके लिए मेमोरी प्रेजेंट है तो बॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। एंटीबॉडी प्रोडक्शन इसके लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज फास्ट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन काफी तेज होगा, है ना। तो देखो जरा फिर से आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। रीजन में हमें क्या बोला गया था, सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन एलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स। अगर हम इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं तो ऐसा कोई पैथोजन है जो पहली बार एंटर किया है, उसके लिए हमारे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होगा क्योंकि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है उसके लिए काफी स्लो होगा क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा पैथोजन आया है। लेकिन अगर सेम पैथोजन सेकेंड टाइम फिर से एंटर कर रहा है तो उसके लिए हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो काफी ज्यादा हाई होगा। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में उस पैथोजन के लिए मेमोरी प्रेजेंट है। अगर उस पैथोजन के लिए हमारे बॉडी में मेमोरी प्रेजेंट है दैट मीन्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन उसके लिए काफी ज्यादा फास्ट है और वो क्या करेगा, पैथोजन को खत्म कर सकता है। तो पहला जो स्टेटमेंट बोला गया कि बार बार अगर सेम पैथोजन बॉडी पे एंटर करेगा तो उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स हमारा काफी फास्टर होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे लिए ट्रू है ना। अब देखो रीजन हमें क्या बोला गया है, रीजन हमें ये बोला गया है, दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर्स टू हैव मेमोरी ऑन द फर्स्ट एनकाउंटर। ऑब्वियसली यस, फर्स्ट एनकाउंटर पे हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स काफी स्लो होगा, लेकिन सेकेंड एनकाउंटर में क्या होगा, बॉडी मेमोरी रख लेगा और मेमोरी रखने की वजह से वो इंटेंसिटी क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा किस चीज का, इम्यून रिस्पॉन्स का। तो रीजन जो है वो एजर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और रीजन भी क्या है, बिल्कुल सही है हमारे पास, है ना। तो पहला ऑप्शन जो बोला है एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ये वचन तो सही दिख रहा है तो एक टिक मार्क कर दो। फिर बोले एजर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ये सही नहीं है। फिर बोला एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी सही नहीं है। फिर बोला एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ये भी सही नहीं है। तो हमारे पास कौन सा सही आंसर बना बच्चों, ऑप्शन है। कौन सा हमारे पास सही आंसर बन गया बच्चों, ऑप्शन है कि एजर्शन एंड रीजन बोथ सही है, लेकिन रीजन क्या है, एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।